परमाणु बम परीक्षण के पीछे गुप्त तैयारियां कैसी होती है, क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप जानते हैं जब कोई देश परमाणु परीक्षण करता है तो वो सिर्फ बटन दबाने का काम नहीं होता, उसके पीछे सालों की वैज्ञानिक मेहनत, गुप्त मिशन और हजारों लोगों की तैयारी छिपी होती है। आज हम जानेंगे आखिर परमाणु परीक्षण के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले देश तय करता है कि परीक्षण का मकसद क्या है। क्या वो हथियार की ताकत मापना है, नई टेक्नोलॉजी को परखना है या दूसरे देशों को संदेश देना है। इसके बाद बनती है गुप्त योजना, क्लासिफाइड प्रोजेक्ट, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। भारत में 1998 के पोखरण परीक्षण के समय इस मिशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। इसके बाद वैज्ञानिक महीनों तक रिएक्टर डिजाइन, फ्यूजन फिजन रेशियो और सुरक्षा गणना करते हैं। हर टेस्ट के लिए खास प्लूटोनियम या यूरेनियम कोर तैयार किया जाता है। उसका सटीक आकार, परतें और टाइमिंग जैसे नैनो सेकेंड तक नियंत्रित की जाती है, क्योंकि जरा सी गलती और पूरा मिशन फेल हो सकता है। अब सबसे बड़ा स्टेप आता है टेस्ट साइट का चयन। ऐसी जगह चाहिए जहां आबादी कम हो, जमीन स्थिर हो और सैटेलाइट से नजर रखना मुश्किल हो। भारत के लिए ये जगह थी राजस्थान का पोखरण, जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। वहाँ भूमिगत सुरंगें और चैम्बर बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारत के लिए ये जगह थी राजस्थान का पोखरण। वहाँ भूमिगत सुरंगें और चैम्बर बनाए जाते हैं 200 से 500 मीटर गहराई तक, ताकि विस्फोट की ऊर्जा धरती के भीतर ही सीमित रहे। इन सुरंगों में सेंसर, केबल और कैमरे लगाए जाते हैं जो डेटा रिकॉर्ड करता रहे। परमाणु परीक्षण सबसे गुप्त ऑपरेशन होता है। कर्मचारियों को भी पता नहीं होता कि असल में किस मिशन पर हैं। पोखरण 2 के समय भारत ने विदेशी सैटेलाइट से छिपने के लिए सारा काम रात में किया, जैसा कि बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा है। सारा काम रात में किया और ट्रकों को ढक दिया गया ताकि ऊपर से कोई पहचान ना सके। जब वैज्ञानिक असली न्यूक्लियर डिवाइस को सुरंग में ले जाते हैं, वहां उसे इंस्टॉल किया जाता है और तमाम वायरिंग कंट्रोल रूम से जोड़ी जाती है। हर चीज बार बार टेस्ट होती है, क्योंकि लॉन्च के बाद वापसी का मौका नहीं मिलता। फिर आता है वो ऐतिहासिक पल, सारे सिस्टम सिंक्रोनाइज होते हैं, काउंटडाउन शुरू होता है और कुछ सेकंड में धरती कांप उठती है। लेकिन ज्यादातर विस्फोट भूमिगत होते हैं, इसीलिए ऊपर से सिर्फ हल्की कंपन या धूल दिखती है। भारत में 1998 का परीक्षण 11 मई को हुआ था और तभी भारत दुनिया का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। विस्फोट के तुरंत बाद वैज्ञानिक रिएक्टर डेटा, रेडिएशन लेवल और वेव एनालिसिस करते हैं। इससे पता चलता है कि हथियार की शक्ति कितनी थी और क्या आगे सुधार की जरूरत है। सुरंगों को बाद में सील कर दिया जाता है ताकि कोई रेडिएशन लीक ना हो। तो आप समझ ही गए होंगे, एक परमाणु परीक्षण के लिए महीनों नहीं सालों की तैयारियां लगती है। ये सिर्फ विस्फोट नहीं, एक देश की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो परमाणु बम कैसे बनता है इस पर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।